अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी इस वीडियो में हम अंकल शम्स चैप्टर यूनिट नंबर 7 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का जो चैप्टर है इसकी फ़र्दर रीडिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 72 तक इसकी रीडिंग की थी। आज हम इसकी जो रिमेनिंग रीडिंग है वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 73 से। अंकल शम्स इज़ हेल्प टू हिज फीट। अब जैसे वो अंकल शम्स चेयर पे बैठते थे तो वो गिर गए थे, तो अब आगे है कि वो खुद ही अपने आप जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ही गोज़ टू हिज सूटकेस, फिर वो अपनी सूटकेस की तरफ जाते हैं, पिक इट अप, उसे उठाते हैं और फिर वो चले जाते हैं बेडरूम की तरफ। अंकल शम्स, आई थिंक आई शैल हैव अ वॉश एंड अ रेस्ट। मुझे लगता है कि मुझे नहाना चाहिए और फिर आराम करने चाहिए। व्हाट टाइम इज़ लंच? खाना दोपहर का कब मिलेगा? मिसिज़ मलिक, वेरी सून अंकल, वेरी सून, वी शैल गिव यू कॉल। बहुत जल्द अंकल, बहुत जल्द हम आपको बुला लेंगे। Uncle Shams moves to the door. On the way, he knocks over a coffee table and vase crashes to the floor. अंकल शम्स जैसे ही दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वो कॉफ़ी टेबल के साथ एकदम से लग जाते हैं और फिर क्या होता है कि उस पर जो बड़ा वेज होता है, गुलदान होता है, वो फर्श पर गिर जाता है। मिस्टर एंड मिसिज़ मलिक लुक्ड शॉक्ड। मिस्टर और मिस्टर मलिक जो है वो बहुत हैरान नज़र आते हैं और वर्कमैन जो है वो मुँह ही मुँह में हंसने लग जाता है। अब सीन 2, ये सीन 1 ख़त्म हो गया, सीन 2 है। सीन 2 लिविंग रूम में ही है। पिक्चर जो है वो वॉल पे अभी हैंग हो गई है। अंकल शम्स जो है वो एंटर होते हैं, सोफ़े पर बैठते हैं और फिर वो पिक्चर को बड़ी तंज़िया अंदाज से देखते हैं। फिर वो उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेट नहीं है। फिर प्लीज़ विद हिज़ वर्क ही सिट डाउन अगेन। फिर वो अपने ये काम करके, तस्वीर को सीधा करके खुश होते हैं और वो फिर दोबारा बैठ जाते हैं। ही लुक्स एट हिज़ वॉच, फिर वो अपनी घड़ी देखते हैं। ही यॉन्स देन लाइज डाउन, और फिर वो ऐसे उबकाई लेते हैं नींद आने, क्योंकि उन्हें नींद आ रही होती है, और फिर वो वहीं पे लेट जाते हैं। मिस्टर मलिक और मिसिज़ मलिक जब एंटर होते हैं हॉल डोर में तो वो अंकल शम्स उन्हें नज़र नहीं आते। अब यहाँ से सीन 2 स्टार्ट हो रहा है। मिसिज़ मलिक कहती हैं, लुक एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग, जस्ट लुक एट दैट आमिर, उस तस्वीर को देखो, इशारा करते हुए, आमिर वो देखो। मिस्टर मलिक, इट वॉज स्ट्रेट व्हेन ही लेफ्ट, ये सीधी थी जब वो यहाँ से गए थे। आई शैल कॉल हिम बैक आफ्टर लंच टू पुट इट राइट, दिस रियली इज़ इंटॉलरेबल, मैं उसे दोबारा बुलाऊँगा दोपहर के खाने के बाद, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो इसे आकर ठीक करेगा। मिसिज़ मलिक, एंड फॉर गुडनेस सेक डोंट आस्क योर अंकल शम्स टू फिक्स इट, और प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने अंकल शम्स को ये मत कहना कि ये ठीक करें। आई नो ही मीन्स वेल बट द मैन इज़ अ वॉकिंग डिज़ास्टर जोन, मुझे पता है कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो चलती फिरती तबाही हैं। अ कैटास्ट्रॉफी वेटिंग टू हैपन, अ नाइट मेयर। अंकल शम्स हाफ राइजेज एंड देन लाइज डाउन अगेन, एकदम से एक बौछाल आता है कि जैसे कोई डरावना ख्वाब हो। अंकल शम्स जो है वो अभी थोड़ा सा उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, मतलब वो सो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। मिस्टर मलिक, वेल वी शैल जस्ट हैव टू पुट विद हिम, वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव, वी कैन वी, लेकिन हमें इनके साथ गुजारा करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जाएं। क्या हम कह सकते हैं? मिसेस मलिक, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कह सकती। द अदर विल बी हियर इन 3 weeks और इवन लेटर, आर वी गोइंग टू हैव टू टॉलरेट इज एसेंट्रिसिटीज टिल देन, दूसरे मेहमान हैं, शायद वो 3 हफ्ते या उससे भी बाद में आएंगे, तब तक हमें इनकी ये सारी गड़बड़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मिस्टर मलिक, क्वाइट, खामोश, व्हाट अ फ्राइटिंग प्रोस्पेक्ट, कितना खौफनाक ख्वाब है ये। मिसिज़ मलिक, मतलब कि वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहते इस बात में। उसके बाद मिसिज़ मलिक कहती हैं, ही ईट्स अ लॉट टू, वो इतना ज़्यादा खाते हैं। यू विल हैव टू इंक्रीज़ द हाउस होल्ड बजट 3-4, कि आपको अपने घर का बजट जो है वो 3 गुना कम करना होगा। एंड आर रिपेयर बिल्स विल स्पायरल, और हमारे जो रिपेयर बिल्स हैं वो तो हमें घुमा ही देंगे। जजिंग बाई दीज डिसास्टर्स, और इन तबाहियों को देखते हुए, ही विल ब्रेक एवरीथिंग इन साइट, वो सब कुछ जो है वो आसपास तोड़ फोड़ देंगे। मिस्टर मलिक, यू आर राइट साइमा, तुम ठीक कह रही हो साइमा, वी शैल हैव टू डिवाइस अ प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, हमें कोई मंसूबा बनाना होगा उससे अपनी जान छुड़ाने को। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच, लंच के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। व्हेन ही इज़ टेकिंग अ नैप, जब वो सो रहे होंगे। मिसिज़ मलिक, सूनर द बेटर, जल्द ही अच्छा वक्त आएगा। आई शैल गो एंड सी इफ़ लंच इज़ रेडी, मैं जाती हूँ और देखती हूँ अगर दोपहर का खाना तैयार है। देन यू कैन गिव हिम कॉल, फिर तुम उसे बुला लेना। अब यहाँ से मिसिज़ मलिक जो है वो चली जाती हैं सीधा किचन की तरफ, और जो पिक्चर है वो
क्रैश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। ही स्टैगर्स बैकवर्ड एंड हरिडली लीव्स बाय द हॉल डोर। और फिर जो है वो पिछले दरवाजे से, हॉल डोर से जो है वो निकल जाता है। अंकल शम्स सिटअप्स लुक राउंड क्विकली एंड देन लीव्स बाय द डोर। अंकल शम्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं है, और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सीन अब लिविंग रूम में है जब मिस्टर और मिसिज़ मलिक एंटर होते हैं। ये सीन नंबर 3 है। मिसिज़ मलिक लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फ्लोर एंड शेकिंग हर हेड, द सूनर द बेटर। अपना जो तस्वीर है ज़मीन पे टूटी हुई देखकर वो अपना सर पकड़ती हैं और कहती हैं कि बद से बदनाम बुरा। इसका मतलब ये है। मिस्टर मलिक गोइंग टू द एंड ऑफ द रूम एंड शाउटिंग अंकल शम्स लंच इज़ सर्व्ड। वो रूम के एंड पर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अंकल शम्स दोपहर का खाना लग गया है। अब अंकल शम्स जो है वो अपना सूटकेस उठाते हुए एंटर होते हैं और बड़े बेहाल से नज़र आते हैं। अब मिस्टर मलिक, यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर सूटकेस टू द डाइनिंग टेबल। आपको अपना सूटकेस डाइनिंग टेबल तक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल शम्स, अब अंकल शम्स कहते हैं आई वॉन्ट बी स्टेइंग फॉर लंच, आई एम अफ्रेड। I suddenly remembered I have an appointment to keep back at home. I have decided to go back immediately and return perhaps to see Samina getting married. मेरे पास टाइम नहीं है खाने का। मुझे मतलब डर लग रहा है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जल्दी जाऊँगा और फिर मैं वापस आऊँगा साइमा की शादी देखने को। मिसिज़ अंकल, बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट, लेकिन पहले आप खाना खा लें देन गो, फिर जाइएगा। मिस्टर मलिक, येस अंकल, एंड वाई दिस सडन चेंज ऑफ माइंड। और आपने एकदम से अपना जहन क्यों तब्दील कर लिया? यू नो यू आर मोस्ट वेलकम इन हर हाउस। आपको पता है कि आप हमारे घर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मिसिज़ मलिक, बट योर अपॉइंटमेंट आई सपोज यू हैव टू कीप इट। लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट मुझे लगता है आपको वो करनी चाहिए पूरी। अंकल शम्स, येस आई मस्ट गो विदाउट डिले। हाँ मुझे जाना चाहिए बगैर किसी देर के। थैंक यू फॉर द ऑफ़र, खाने की ऑफ़र करने का शुक्रिया। आई शैल बी इन टच, मैं आपके साथ जो है वो राब्ते में रहूँगा। गुड बाय बाय बाय। वो चले जाते हैं खुदा हाफिज़ करके। अब अंकल शम्स जैसे ही जल्दी से बाहर निकलते हैं, मिस्टर और मिसिज़ मलिक जो है वो खुश हो जाते हैं, ग्रेटली सरप्राइज़ होते हैं व्हेन ही इज़ गॉन। जब वो चले जाते हैं फिर वो छोटा सा ना उछल कूद करने लगते हैं कमरे में, खुशी से डांस करने लग जाते हैं। तो पोस्टमैन आता है एंड पियर्स थ्रू द विंडो, और विंडो से देखता है लुकिंग एस्टॉन्डेड, और वो बड़े हैरत से देखता है मिसिज़ मलिक नोटिस द पोस्टमैन। मिस्टर मलिक कंटिन्यूज टू लीप अराउंड। मिसिज़ मलिक जो है वो नोटिस करती हैं पोस्टमैन को, और मिस्टर मलिक जो है वो अभी भी डांस कर रहे होते हैं। मिसिज़ मलिक टू द पोस्टमैन, मिसिज़ मलिक पोस्टमैन को कहती हैं वट आर यू गॉपिंग एट। अब तुम क्या देख रहे हो? इज़ दिस द वे टू डिलीवर लेटर्स, क्या ये तरीका है किसी को ख़त देने का? कांट यू कम टू द फ्रंट डोर एंड रिंग द बेल, क्या आप फ्रंट डोर पर सामने वाले दरवाजे पर आकर बेल नहीं बजा सकते? मिसिज़ मलिक, स्टॉप डांसिंग। मिसिज़ मलिक अब मिस्टर मलिक डांस करना रुक जाते हैं। एंड व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस, और ये कौन सा वक्त है तुम्हारे आने का? यू आर सपोज टू डिलीवर द पोस्ट इन द मॉर्निंग, आपको सुबह के वक्त अपनी पोस्ट डिलीवर करनी चाहिए, नॉट द आफ्टरनून, आफ्टरनून में नहीं, दोपहर में नहीं। पोस्टमैन, सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। अब वो ऐसे बहाने लगाता है कि ऑफिस में काम था, साइकिल का मसला हो गया था, तो इस वजह से देर हो गई। मिसिज़ मलिक, आई विल गिव यू अ हेडेक प्रॉब्लम इफ़ यू कम एंड डिलीवर द पोस्ट एट द विंडो इन फ्यूचर। अगली बार अगर तुमने खिड़की में आकर पोस्ट दी तो मैं तुम्हारे दिमाग में जो है वो सर दर्द कर दूंगी या तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो इस तरह कहती है। मिस्टर मलिक, नाउ गो, कम इन द प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। अब जाओ, अगली बार सही तरीके से आना। पोस्टमैन, येस सर। वो चला जाता है। मिस्टर मलिक, लुकिंग एट अ लेटर, ओ लुक हेयर इज़ अ लेटर फ्रॉम अंकल शम्स। ये देखो अंकल शम्स की तरफ से एक ख़त है। ओपन इट, व्हाट डज ही से, वो क्या कह रहे हैं? मिस्टर मलिक, गिव मी अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दो, 1 सेकंड दो। ओपन द लेटर, फिर वो लेटर ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। मिस्टर मलिक, वेल। मिस्टर मलिक, होल्डिंग हिज हेड एंड लुकिंग शॉक्ड, ओ डियर व्हाट वी हैव डन। अपना हाथ सर में पकड़े हैरान परेशान होकर कहते हैं, ओ प्यारे ये हमने क्या कर दिया। मिसिज़ मलिक, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया है? मिसिज़ मलिक ये पूछती हैं। अब मिस्टर मलिक कहते हैं, वी हैव ड्राइवन हिम आउट, दैट्स व्हाट, हमने उन्हें यहाँ से निकाला है इस वजह से। एंड ही हैज़ हेयर टू मेक अस वेरी रिच, और वो हमें यहाँ पे इतना अमीर कर गए। ही हैड कम टू गिव ऑल हिज लेट वाइफ्स ज्वेलरी टू हर समीना फॉर हर वेडिंग,
और वो यहाँ हमें समीना की शादी के लिए सारी अपनी मरी हुई बीवी की ज्वेलरी देने आए थे। मिसिज मलिक ओह नो, टेकिंग द लेटर फ्रॉम हिम, उनसे ख़त छीनते हुए, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये वाकई सच है? इफ़ ओनली वी हैड वेटेड अ वाइल, काश हम थोड़ा सा रुक जाते। मिस्टर मलिक इट्स टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो गई है। ही हैज़ गोन, वो चले गए हैं। एंड सो हैज़ आर फॉर्चून, और हमारी किस्मत भी चली गई। और समीनाज फॉर्चून, और समीना का भी किस्मत चली गई है। फिर समीना एंटर होती है। समीना कहती है हेलो मम, हेलो डैड, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज़ लंच रेडी, आई एम स्टार्विंग, एंड वेयर इज़ अंकल शम। हेलो मॉम, हेलो डैड, क्या हो रहा है, क्या खाना तैयार है, मुझे भूख लग रही है, और अंकल शम्स कहाँ है? मिसिज़ मलिक जो है वो अपना ख़त जो है वो अपनी बैग पे छुपा लेती हैं। अंकल शम्स, व्हाट कुड अंकल शम्स के बारे में क्या? मिस्टर मलिक वाई डू यू ब्रिंग अप हिज नेम, तुम उसका नाम बार बार क्यों ले रही हो? समीना अंकल शम्स वॉज हेयर अर्लियर, अंकल शम्स तो पहले यहाँ पे थे। आई मैट हिम दिस मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड, मैं उनसे मिली थी जब वो यहाँ पे आए थे। वी हैड अ लॉन्ग चैट एट द गेट, हमने दरवाजे पे बहुत बड़ी लंबी बात की थी। He said he had come to stay till the wedding. Where is he? उन्होंने कहा था कि वो यहाँ शादी तक रहने आए हैं, अब वो कहाँ हैं? मिस्टर मलिक योर अंकल इज़ नॉट हेयर, तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं है। ही केम एंड ही डिपार्टेड, वो आए और वो चले गए। ही वॉज इन हरी टू गो, वो जल्दबाजी में थे जाने को। मिसिज मलिक येस ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप, उनकी एक अपॉइंटमेंट थी। समीना एन अपॉइंटमेंट, कौन सी अपॉइंटमेंट? दैट्स स्ट्रेंज, ये बहुत हैरत की बात है। इट्स ऑल राइट, ठीक है। ही विल बी बैक फॉर लंच, आई एम श्योर, वो लंच के लिए वापस आ जाएंगे। ही हैज़ अ हेल्दी एपेटाइट, उन्हें बहुत भूख लगती है। हैज़ नॉट ही? उसके बाद मिस्टर मलिक योर अंकल वॉन्ट बी हेयर फॉर लंच और डिनर, तुम्हारे अंकल यहाँ लंच और डिनर के लिए नहीं आएंगे। ही हैज़ गोन, वो चले गए हैं। समीना गोन हो, घर चले गए हैं। बट ही सैड ही वॉज गोइंग टू बी हेयर टिल द वेडिंग, वट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो यहाँ शादी के लिए रुकेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे? मिसिज मलिक आई डाउट वेदर ही विल बी हेयर फॉर द वेडिंग आइदर, मुझे तो अब ये शक है कि पता नहीं वो शादी पर भी आते हैं कि नहीं। समीना वाई एवर नॉट, वो क्यों नहीं आएंगे? ही सीम सो हैप्पी टू बी हेयर, वो यहाँ आकर बहुत खुश थे। एंड वॉज लुक फॉरवर्ड टू द वेडिंग, और वो यहाँ शादी तक रुकना चाहते थे। ही टोल्ड मी सो, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। मिसिज मलिक वेल आई थिंक ही बिकेम क्वाइट अपसेट विद समथिंग वी सेड, मुझे लगता है उन्हें हमारी कुछ बातें बुरी लगी हैं। मिस्टर मलिक एंड वी कुड नॉट कीप अवर कमेंट्स टू आर सेल्व, ही मस्ट हैव ओवरहेड अस, और हम अपनी बात अपने तक ना रख सके जिसकी वजह से वो परेशान हुए। सुमीना यू मीन यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन, इसका मतलब है कि आपने उन्हें यहाँ से निकाला है, बेचारे आदमी। मिस्टर मलिक आई एम अफ्रेड सो, and the worst thing is I don't know how to tell this, he was going to leave you a small gift, और मुझे भी इस बात का दुख है, और सबसे बुरी बात यह है कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि वो तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी लाए थे। a small gift, एक तोहफ़ा, well quite a largish gift, लेकिन एक बहुत प्यारा तोहफ़ा। मिसिज मलिक yes very large, बहुत बड़ा। He said he was going to leave you some of आंटी मीना's jewelry, उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए कुछ आंटी मीना के जेवरात छोड़ जाएंगे। मिस्टर मलिक एंड नाउ ऑफ कोर्स यू वॉन्ट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट बिकॉज ही हैड गॉन, लेकिन अब तुम्हें तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ से चले गए हैं। मिस्टर मलिक मिसिज मलिक आई वॉन्डर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू, मुझे हैरत हो रही है कि कौन सी रिंग और चेन वो तुम्हारे लिए लाए थे। समीना यू मीन रिंग्स एंड चेन्स एंड डजन्स ऑफ अदर प्रीशियस पीसेस टू, आपका मतलब है अंगूठियाँ और चेन और दर्जनों और भी कीमती चीज़ें। मिस्टर मलिक वट एवर डू यू मीन डियर, क्या मतलब है तुम्हारा डियर? समीना आई कैन शो यू वॉट ही ब्रॉड बिकॉज ही हैंडेड मी अ लार्ज बॉक्स वैन ही अराइव्ड, मैं दिखाती हूँ कि वो क्या लाए थे क्योंकि उन्होंने मुझे एक बड़ा सा डिब्बा दिया था, संदूक दिया था जब वो यहाँ पे पहुँचे थे। इट इज़ फुल ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पीसीज ऑफ ज्वेलरी यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ, ये जो संदूक है वो कीमती, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कोई कीमत नहीं लग सकती, बेशुमार कीमती जेवरात जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। मिस्टर और मिसिज़ मलिक जो है लुक्ड स्टन्ड, वो हैरान होते हैं और कर्टेन जो है वो गिर जाते हैं। और ये कहानी लिखी है निकोलस हॉर्सबर्ग ने। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट रीज़न डू मिस्टर एंड मिसिज़ मलिक गिव फॉर वांटिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शम्स,
कौन से रीज़न्स जो हैं, कौन सी वजूहात मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक ने दी थी कि वो अंकल शम्स से जान छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि वो बहुत जल्दी आ गए थे वेडिंग में। ही केम वेरी अर्ली, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो घोड़े की तरह इतना ज़्यादा खाते थे और चीज़ें जो है वो तोड़ देते थे, ब्रेक कर देते थे। दीज वर द रीज़न, ये रीज़न्स थे कि वो अंकल शम्स से जान छुड़ाना चाहते थे। उसके बाद इन व्हाट वे इज़ मिसेस मलिक सार्कास्टिक, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जो मिसेस मलिक हैं वो बहुत तंजिया हैं, मतलब मजाक उड़ाने वाली हैं। इस तरह के जब अंकल शम्स जो है वो लंच के लिए कहते हैं तो वो कहती हैं येस येस वाई नॉट वी विल कॉल यू। एक तो उन्होंने ये कहा था, हम आपको बुला लेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने प्लेट्स, सॉसेस, कप्स, ये सब चीज़ें तोड़ दी तो मिसेस मलिक ने उन्हें कहा था कि ये डिज़ास्टर जोन है, मतलब चलता फिरता तूफ़ान है। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक थी। इसके बाद क्वेश्चन है विच वर्ड द बेस्ट डिस्क्राइब अंकल शम्स मूड व्हेन ही लीव्स द हाउस। अंकल शम्स का कौन सी इनमें से बातें हैं जो बता सकती हैं जब वो घर छोड़कर जा रहे थे कि वो क्या फ़ील कर रहे थे। एक तो वो एग्रीव्ड थे, मतलब कि वो शर्मिंदा थे, और दूसरा वो हर्ट थे, मतलब उन्हें बुरा लगा था। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आपने इंजॉय किया है ये लेसन अंकल शम्स, और आपने एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।